Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. आज के लेक्चर में हम स्पेशल DPP 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेशल DPP 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स थे। सबसे पहले आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशल DPP 4 का। आपको इसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपके पास साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस अल्फ़ा गिवन है कॉस ऑफ टेन इनवर्स अल्फ़ा के इक्वल। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, बस आप सॉल्यूशन का वो देख लो, हिंट की है कैसे करना कैसे है। इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में ले जाओ। कॉट इनवर्स होता क्या है? कॉट इनवर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1। उसी तरह इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लेके जाएंगे क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स मसाला होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स मसाला होता है। इसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसको ये एंगल मान लिया फाई मान लिया, तो टेन फाई कितना हो गया अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस फाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स। तो इस तरह से आपने ये भी निकाल लिया, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स मसाला इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स दूसरा मसाला। इन दोनों को इक्वेट करना, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस तरह क्वेश्चन में अंदर वाले को साइन इनवर्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश, जो भी बाहर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर उसी का इन्वर्स बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आता है? सीधा x के इक्वल आता है। तो बाहर और अंदर एक दूसरे के इन्वर्स हो तो ऑटोमेटिकली आंसर अंदर वाला मसाला आता है। इसके बाद जो आपका डाउट था, आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन ऑफ 2a प्लस टेन इनवर्स कॉट a प्लस टेन इनवर्स कॉट क्यूब a, जिसमें a आपका लाई कर रहा है 0 से 45 के बीच में। तो टेन इनवर्स के आपके पास फॉर्मूले हैं। पहली बात तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद तो आगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। टेन इनवर्स x प्लस वाई आपका इक्वल आता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, और पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। x का काम ये करेगा, y का काम ये करेगा, दोनों का प्रोडक्ट किया तो cot की पावर 4 आएगा। अच्छा 0 से 45 के बीच में ये 1 से ज़्यादा होता है और उसकी पावर 4 भी क्या हो जाएगी 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 1 से ज़्यादा, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो इसके लिए आपने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया। इस cot को आप 10 में ले गए, इस cot को आप 1/10 में लेके गए। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते गए कुछ ऐसा आएगा आपके पास। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये था 2 tan a अपॉन, अच्छा इसमें से माइनस भी बाहर निकाल लिया, ये माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो ये बनेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये tan ऑफ 2a का फॉर्मूला लिखा हुआ, और ये माइनस भी बाहर निकाल दो तो क्या बनेगा पाई माइनस टेन इनवर्स tan ऑफ 2a/2। ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है। और ये क्या लिखा हुआ है tan ऑफ 1/2। तो ये नेगेटिव का लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव का लिखा हुआ, तो ये तो दोनों शांत हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास पाई के इक्वल। तो इस तरह से आपको टेन इनवर्स में मैक्सिमम केसेस में कोशिश करना फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो रटा होना चाहिए। रीज़न क्या है? मैंने आपको जब क्लास नोट्स करवाए थे वहाँ पे आपको बताया था कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का क्वेश्चन भी आप टेन इनवर्स में ले जाया करो, क्योंकि इसके फॉर्मूले याद करने आसान है। इसमें सिर्फ सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगता है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका डाउट था, जो मैंने आज बताए हैं। अगर इसके अलावा फिर भी स्पेशल DPP 1 से लेके 5 तक और एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट बचा हो तो आप पूछ लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स tan ऑफ 65 डिग्री माइनस 2 tan 40 डिग्री इन डिग्रीज इज इक्वल टू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पहली बात तो इसको एक लविंग एंगल की फॉर्म में लिखो जो आपको पता है। तो इसको मैंने 45 + 20 लिख दिया, तो इसको भी 20 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो 2 × 20। इसको मैंने a मान लिया और इसको भी मैंने a मान लिया, तो tan ऑफ 45 + a का फॉर्मूला बन गया -2 tan 2 × a।
ये बन गया इसका फॉर्मूला tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। सिंपल से एलसीएम लिया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 1 माइनस टेन 20 अपॉन 1 प्लस टेन 20, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 20 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ 25 डिग्री। तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल आसान था। फिर इसके बाद आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अल्फा और बीटा गिवन है, जिसमें अल्फा बीटा से ज़्यादा है। आर दी टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स माइनस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6x। बड़े ही आराम से सॉल्व करना है इसको। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। ये रहा क्वेश्चन, इसके अल्फा और बीटा सॉल्यूशंस है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कॉट इनवर्स माइनस ऑफ मसाला इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स मसाला होता है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। और कॉट इनवर्स एक्स की जगह tan इनवर्स, ये तो चलो इसका जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो अगर तो x पॉजिटिव हुआ तो मॉड x क्या खुलेगा? x ही खुलेगा, तो माइनस x खुलेगा। तो माइनस बाहर आया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखा। कॉट इनवर्स x को लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। सबको सिंप्लीफाई करने के बाद एक तरफ ले गए तो आपके पास बनेगा पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6x। tan इनवर्स वाली टर्म एक तरफ ले गए, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान था, बिना किसी कंडीशन के था। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो आता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, tan को इधर ले गए तो tan ऑफ 45 कितना होता है? 1। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे एक वैल्यू आएगी 1/2, एक वैल्यू आएगी 1/3। अच्छा, मैंने इसको जब ओपन किया तो कंडीशन क्या लाई थी? x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों आंसर्स आएंगे। फिर मैंने x को नेगेटिव लिखा, तो मॉड क्या खुलेगा? नेगेटिव। तो मॉड क्या खुलेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6x। अच्छा, ये आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाय 2। तो ये हो जाए 2 से डिवाइड किया पाई बाय 4, 6x कितना आ गया? tan पाई बाय 4, x कितना आ गया? 1/6। लेकिन x क्या रखा हुआ है? नेगेटिव। तो ये आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो ही आंसर आएंगे, इसमें से बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है। तो बड़ी वैल्यू को अल्फा माना था, छोटी वैल्यू को बीटा माना था। इसके बाद 2 अल्फा कितना आ गया? 1। 3 बीटा कितना आ गया? 1। आपसे पूछा था 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो आंसर कितना आ गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस आपको बेसिक कंसेप्ट सारे याद होने चाहिए, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। अगर एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर्स गलत आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से 11 का डाउट्स थे आपके। इसमें मैं आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ। जैसे आपके पास अल्फा और बीटा आ गया, उसके बाद तो कुछ भी निकालते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैंने बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन करना है तो हर किसी को tan इनवर्स में लेके जाओ। ये मैंने स्पेशली लिख दिया, क्लास नोट्स में बताया था और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, हर किसी को tan इनवर्स में लेके जाओ। तो ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, चाहो तो पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देना, लेकिन मैंने इन दोनों पे लगा दिया। ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 3/5, इसको आपने थीटा मान लिया, तो ट्रायंगल बना दिया थीटा 3, 5, तो ये 4 बन जाएगा। तो tan थीटा कितना आ गया? 3/4। तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4। अब इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले अप्लाई करते जाना। x इंटू वाई, ये कितना लिखा हुआ? 3/8। 3/8 इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करोगे जब, ये 2 आएगा यहाँ पे। ये tan इनवर्स 1/2 है, इसको मैं cot इनवर्स 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं cot इनवर्स 2 लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 पाई/2 होता है। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आपके पास पाई/2 आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। उसी तरह बीटा को निकाला। बीटा को भी कैसे निकालना है? इसको tan इनवर्स में लेके जाओ, इसको भी tan इनवर्स में लेके जाओ, दोनों को tan इनवर्स में लेके जाओ। दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, पाई प्लस ये वाला। तो आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, तो पाई प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो आप खुद से ट्राई करना, मैं नहीं करवाने वाला। ये आएगा 63/16 माइनस का, माइनस आ जाएगा बाहर,
माइनस आ जाएगा बाहर, और ये किसका है, प्लस का, दोनों शांत हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया, पाई। तो आपका बीटा भी आ चुका है, अल्फा भी आ चुका है। अल्फा आया था पाई बाय 2 और बीटा आया है 1 के इक्वल। जिसने शीट सॉल्व की है ईमानदारी से उसको सॉल्यूशन देख के आइडिया लग जाएगा कि मैंने गलती कहाँ पे की है, और जिसने नहीं की उसको चाहे जितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझ नहीं आने वाला। ये था आपका स्पेशल डीपीपी 4 के डाउट। इसके बाद स्पेशल डीपीपी 5 में जो आपके डाउट से पहला डाउट था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोसेकेंट इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लिखी हुई थी। तो इसमें बेसिकली क्या है, कोसेकेंट इनवर्स एक्स का स्क्वायर -2 कोसेकेंट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 6 कोसेकेंट इनवर्स एक्स -2। इस तरह क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ आइडिया ना लग रहा हो, रूट्स वगैरह आसानी से ना हो रहे हो, तो फैक्टर बनते होते हैं मैक्सिमम केसेस में। इसमें आपने कोसेकेंट इनवर्स एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा कोसेकेंट इनवर्स एक्स -2। अच्छा, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, इस तरफ लेके जाओगे तो -π/2 कोसेकेंट इनवर्स एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकाला, कोसेकेंट इनवर्स एक्स -2, अंदर बचा कोसेकेंट इनवर्स एक्स -π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई कोसेकेंट इनवर्स एक्स में, तो जो भी रूट्स आएगा कोसेकेंट इनवर्स एक्स का आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का आंसर आता है -इन्फानाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोसेकेंट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 -0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 से इन्फानाइट है। π/2 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1.57 के इक्वल। तो यहाँ तक ही आएगा, बस इसमें से 0 बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें से अच्छा माइनस इन्फानाइट भी नहीं हो सकता, तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, -π/2 से लेके π/6 -0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/6। मुझे कॉसेकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक्स की। तो कॉस को इधर लेके गए, कॉस ऑफ -π/2 कॉस ऑफ 0। कॉसेकेंट ऑफ 0 माइनस क्या होता है, ये 0 माइनस है, वो टेंड करता है माइनस इन्फानाइट को। इसको इधर लेके गए तो x कितना आ गया, कोसेकेंट ऑफ -π/2। कोसेकेंट ऑफ -π/2 कितना होता है, -1। तो माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन, ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ π/6 कितना होता है, साइन π/6 का उल्टा। तो 2 से लेके 0 प्लस कोसेकेंट ऑफ 0 प्लस किसको टेंड करता है, इन्फानाइट को। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इसमें लिखा क्या हुआ है। तो ये आपके पास आंसर है। तो माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 2 से लेके इन्फानाइट। अब ये इसके इक्वल गिवन है, m की वैल्यू आ गई -1, n की वैल्यू आ गई 2, दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1 के इक्वल। तो ये था स्पेशल डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको देखने से पहले सॉल्व कर लेना सभी बच्चे। जिसने सॉल्व नहीं किया उसको अभी तो खुशी होगी कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन सीख कुछ भी नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको खुद को ट्राई करना पड़ेगा, मेरे ट्राई करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डाउट था। क्वेश्चन नंबर 7 तो डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो। इन दोनों इक्वेशन के या तो ग्राफ बना लो, ये मैंने कंसेप्ट्स लिखवा रखे हैं सारे के सारे कि इसको क्या ओपन करते हैं, इसको क्या ओपन करते हैं, ये आपके पास आंसर्स आते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, x को 0 पुट करो, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। x को 1 पुट करो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। x को -1 पुट करो तो 3 सोल्यूशन आ जाएंगे, 0, 1 और -1। या फिर आप ग्राफिकली देख सकते हो, इसका भी ग्राफ बनाना है और जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। वो इसको 3, एक तो यहाँ पे कट कर जाएगा, एक यहाँ पे कट कर जाएगा और एक यहाँ पे कट कर जाएगा। तो उसका ग्राफ बना लेना, किसका, इसका ग्राफ कैसे बनोगे, x को tan थीटा पुट करना, और मैं क्लास नोट्स में बता चुका हूँ। और एक बार शीट में जाके देखना, शीट में आपको इसका हो सकता है ग्राफ मिल ही जाएगा इसका ग्राफ। तो शीट में ग्राफ देखना, या फिर 0 जो लविंग वैल्यूज़ हैं, अच्छी वैल्यूज़ हैं, उसको एक बार पुट करके देख लो। ये इसको भी सेटिस्फाई कर जाएंगे, इसको भी सेटिस्फाई कर जाएंगे, और मैक्सिमम ऑप्शन ही 3 लिखा हुआ है, तो तीनों के तीनों आंसर्स आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 फिर आसान क्वेश्चन था, क्लास नोट्स में करवा चुका हूँ मैं इस तरह के। अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, देखो अगर क्लास नोट्स ईमानदारी से देख रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, लेकिन अगर आप देख ही नहीं रहे तो बनेगा ही नहीं।
इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, ये तो ऑलरेडी सॉल्व ही है, इसको सॉल्व करना है बस। कॉट इनवर्स के तो मैंने फॉर्मूले नहीं लिखवाए, आपको टेन इनवर्स के लिखवाए, तो इसको लिखोगे टेन इनवर्स 1/2r²। 1/2r² को लिख सकते हो 2/4r²। 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसको लिख सकते हो 2r - 1 × 2r + 1। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली आइटम क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1। मुझे उम्मीद अगर मैंने आपको यहाँ तक बता देता तब भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए था। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इन सभी के आगे tan इनवर्स लगा लेना। आखिरी में बचता है tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। इसका फॉर्मूला आपको फिल पता है, tan इनवर्स 11 - 1/1 + 11 × 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/12। 10/12 कितना हो गया, 5/6। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 50 = 70 आ जाएगा, 72। तो ये तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इस 8th क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, बस ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये मैंने क्लास नोट्स में करवा चुका हूँ, अगर कोई भी क्लास नोट्स में देखेगा ये आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा, क्योंकि इसको अगर डायरेक्टली 1/2r² लिखोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, उसके बाद सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसको 2/4r² लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है, फिर मैंने बोला कि सबको tan में लेके जाया करो। इसको इधर ले आए तो साइन इनवर्स बन गया, ये 30 + tan इनवर्स 6। इसको पहले tan इनवर्स में ले जाओ तो ये tan इनवर्स बन गया। इस π/6 को इधर ले गए, इसको π/6 को tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, ये आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन को tan इनवर्स में लिख के लाया करो। जैसे जैसे tan इनवर्स में लेके जाओगे आपके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर्स बड़ी आसानी से आते जाएंगे। रीज़न क्या है कि tan इनवर्स x के जो फॉर्मूलाज आते हैं वो काफ़ी आसान रहते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाओगे आप। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में मिलेगा, वो मैं उस टाइम नहीं करवाऊंगा। अगर आप अच्छे से देखोगे, ये √3/2 लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपने x को cos थीटा लिखा तो cos इनवर्स cos थीटा बन जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से π। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, 1 पुट किया तो f(9/10) 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999, इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी, सारी 1 के क्लोज हैं, सारी वैल्यूज़ 1 के क्लोज हैं, अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। √3/2 को मैंने यहाँ पे भी cos का फॉर्मूला बनाना, देखो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला भी बना सकते थे, cos का भी, लेकिन cos इनवर्स बाहर है तो हम अंदर भी cos का फॉर्मूला बनाएंगे। तो √3/2 को मैंने cos 30 लिख दिया, x को मैंने cos थीटा लिखा, प्लस 1/2 को मैंने sin 30 लिखा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मॉड sin थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π, तो 0 से π के बीच में मॉड क्या खुलेगा, साइन का, पॉजिटिव खुलेगा, तो ये sin थीटा आएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब इसको जल्दीबाजी मत कर देना, यहाँ पे भी आप गलती करोगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकलिटीज से देखना पड़ेगा आपको। ये 30 - थीटा भी आ सकता था, थीटा - 30 भी आ सकता है, क्योंकि कॉस को माइनस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 30 - थीटा। अब याद रखना, वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवा रखी, इसको जाके देखना, शीट में प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 होगी आपके पास। कॉस इनवर्स कॉस x का जो आंसर आता है, देखो बाहर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर इन्वर्स है, तो सीधा वही आंसर आते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये रहा पाई, ये रहा 0, ये रहा -π, यहाँ पे आंसर y x आता है, यहाँ पे आंसर y -x आता है। तो 0 से π के बीच में वही आइटम आती है, -π से 0 के बीच में आइटम का नेगेटिव टाइम आता है। तो अगर थीटा तो पहली बात क्या है, 0 से π के बीच में, तो इसका आंसर तो थीटा ही आएगा, इसका आंसर तो थीटा ही आएगा। लेकिन इसमें अगर तो थीटा हुआ 0 से 30 के बीच में, ये 0 से 30 के बीच में आया, तो 30 में से माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी आइटम क्या आएगी, आइटम ही आएगी, वही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, ये थीटा की बात है, थीटा तो हमने अपनी तरफ से रखा था, हमें तो x चाहिए ना, क्वेश्चन तो x की फॉर्म में। थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x कहाँ से बिलोंग किया, 0 से 30, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, cos 30 कितना होता है, √3/2 से लेके 1, तो
तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी 0.9, 0.99 ये सारी की सारी इसके बीच में आ जाएंगी। तो आंसर सीधा आप क्या लिख सकते हो, π/6। अब ये इस एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, मान लो थीटा से तो इंडिपेंडेंट ही आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, π/6 जब ये आएगा। तो ये तो एक्स से इंडिपेंडेंट ही आ गया। अब इसको कुछ भी रखते जाओ, ये तो एक्स है ना, इससे तो है ही इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर हमेशा π/6 प्लस π/6 प्लस π/6 कितनी बार आएगा, 100 टाइम आएगा। तो 100 टाइम π/6 कितना हो गया, 100 π/6 यानी कि 50/3 पाई, और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता, ये वैल्यू √3 से कम होती, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता कि अगर थीटा मेरा 30 से 180 के बीच में होता, ये अगर 30 से 180 के बीच में होता, तो ये तो थीटा ही आता, लेकिन ये अब नेगेटिव हो जाता, तो इसका आंसर माइनस थीटा था, तो माइनस ऑफ 30 माइनस थीटा आता, तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको शीट में भी मिलेगा। मैं अभी फिर दोबारा जब एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहा हूँ तब आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको पहली बात तो हिंट लगना चाहिए कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज 2 के आपके जो डाउट्स थे उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले किसी बच्चे का डाउट था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड का डोमेन निकालना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे वही बात है, इनइक्वालिटी में आप गड़बड़ करके होगे, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। पहली बात तो कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, किस एक्स के लिए होगा, पहली बात तो ये -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 होता है -57 डिग्री के आसपास, और 1 होता है 57 डिग्री के आसपास। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो एक्स को कुछ भी रखते जाओ हमेशा पॉजिटिव आएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको कॉस को इधर ले गए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखोगे तो डिक्रीजिंग आता है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो वो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो ये लेस देन बन जाएगा, तो ये लेस देन कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2। अब साइन एक्स π/2 से कम कब होता है, हमेशा ही होता है, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो 1.57 तो कम होगा ही होगा। आपने गलती यहाँ पे भी की होगी, तो ये आइटम क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। दोनों को आपने सॉल्व किया, पहली मैंने ये सॉल्व किया, तो x - 1 का स्क्वायर अपॉन 2x, इसका रूट क्या है 1, इसका रूट क्या है 0, तो प्लस 1 की पावर क्या है, स्क्वायर है, इवन पावर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन फिर चेंज होगा। तो हमें क्या चाहिए, लेस दैन इक्वल टू, तो इधर से लेके 0 तक आ गया ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 पे क्लोज नहीं लगा सकते, और 1 भी आएगा। आपने गलती ये कर दी होगी, यहाँ पे 1 नहीं लिखा होगा। पहली बात तो 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 न्यूमरेटर में 0 बना रहा है, और 1 पे 0 आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो -1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंटल वैल्यूज आएंगी, -1 और 1। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन डोमेन, हम बोलेंगे 2 आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ डोमेन्स, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो क्या आएगा, -1 और 1। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लिखो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हिंट ये लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x क्या है, नेगेटिव। वो डिपेंड करता है आपके पास x क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। पता नहीं आपसे क्यों नहीं बना, अगर नहीं बना तो इसका मतलब आपने क्लास नोट्स देखे नहीं अच्छे से। क्लास नोट्स में हर चीज़ लिखी होनी चाहिए, आपके लिखी हुई है। a- b पॉजिटिव होता है क्योंकि a b से ज़्यादा है, b c से ज़्यादा तो b-। अच्छा c a से कम है तो c- से ये नेगेटिव आएगा, तो इसका फॉर्मूला तो सीधा ही उल्टा कर सकते हो, इसका फॉर्मूला भी सीधा उल्टा कर सकते हो, लेकिन इसको पाई प्लस उल्टा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला लिखा हुआ अच्छे से देखो, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, ये आ जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए तो सारे कटते जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल। बस आपको वो पीछे फॉर्मूला, ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, ये वाला। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है, ये आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा, जैसे जैसे लिखते, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया आपने भी लिखोगे, तो ये कंसेप्ट साथ साथ लिखना। अगर लिखते जाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएंगे। अब मैं एक हिंट भी बता देता हूँ कि याद कैसे करना है। देखो, जब तो पॉजिटिव है तब तो सीधा रेसिप्रोकल कर दिया करो। अब आपको डाउट आता है कि सर पाई प्लस आएगा या माइनस पाई प्लस आएगा, ऐसा क्या आएगा,
अगर ये नेगेटिव हुआ, मान लो x नेगेटिव, अच्छा इसकी रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा π/2 से लेके पाई तक, इसका जो भी आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब दोनों को इक्वल करने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, -90 से 0, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया, पाए जोड़ दिया। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। आइडिया भी क्या लगा सकते हो, यही हिंट है। 7th का ए डाउट था, यही अभी मैंने बताया था, जो पीछे बताया था स्पेशल DPV 4 का क्वेश्चन नंबर 10 देखना, वहाँ से आइडिया लग जाएगा। 7th का बी भी किसी का डाउट था, यहाँ से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, x को tan थीटा रख दो, x को tan थीटा रखोगे, ये आपके पास सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये आपके पास आंसर आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोल्यूशन देखोगे बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, 9th के फर्स्ट का बी। बस आपको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी क्लास नोट्स में किए हुए हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो सभी में से 1 को मैंने साइड पे कर लिया। ये x इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। तो ये पहली टर्म में क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1। तो पहली टर्म में यहाँ पे 1 है, तो nth टर्म में यहाँ पे n होगा। पहली टर्म में यहाँ पे एक कम है, दूसरी टर्म में एक कम है, तीसरी टर्म में एक कम है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। तो जो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, जो इसकी जनरल टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन माइनस 1 और x प्लस एन, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, ये लिखा हुआ, तो इसकी जगह ये लिख दिया। इसके बाद फॉर्मूला बन गया, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, आराम से सॉल्व कर लेना। जैसे फॉर्मूला बन गया उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। फिर किसी का सेकंड भी डाउट था, सेकंड भी क्वेश्चन अच्छा है, नया क्वेश्चन है। इसमें 2 समेशन लगी है। पहले तो m पे लगा दो, इसको साइड पे रखो, m का n को कांस्टेंट मानते जाओ, तो 1 2 3 अप टू 10 लगा दिया, तो m का काम खत्म हुआ। अब n का लगा दो, तो पहले n को 1 रखा तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो ये पहली लाइन आएगी सारी। फिर n को 2 रखा प्लस, ये आपके पास 10 इंटू 10 100 टर्म्स आएंगी, 10 10 10 10 इस तरह से 100 टर्म्स आएंगी, अच्छे से देखना। फिर n को 2 रखा, नीचे 2 आता गया, फिर n को 3 रखा होगा, 4 रखा होगा, आखिरी में n को 10 रखा होगा, ये आता गया होगा। जो बीच में डायगोनल आ रहा है, ये 1/1 2/2 3/3 4/, ये सारे 1 आएंगे। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। π/4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 अप टू 10 बार आ रहा है, तो 10 बार π/4 आ रहा है, तो कितना आ गया 5π/2। ये 10 टर्म गई, तो बाकी कितनी टर्म बची, 90 टर्म्स बची आपके पास। ये टर्म और ये टर्म, इसको आप cot इनवर्स 2 लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 π/2, tan इनवर्स 3 प्लस cot, यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 आया होगा, इन दोनों को मिला के एक π/2 बनेगा। दो टर्म्स को मिला के एक π/2 बनेगा, तो 90 टर्म्स है बाय 2, 45 टर्म्स कितना बनाएंगी π/2, तो 45 टर्म्स π/2 बनाएंगे, तो 45 π/2 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके पास बाकी सभी का सम 45 π/2 आ गया, और जो बाकी डायगोनल वाली टर्म है इनका सम 5 π/2 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 50 π/2, यानी कि 25 π/2। और ये k पाई के इक्वल गिवन है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 25 के इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्लास नोट्स में देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखा हुआ है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं है। देखा करो क्लास नोट्स, देखते भी नहीं हो, सब कुछ क्लास नोट्स में दिखेगा ये। उसके बाद इसमें x को tan थीटा पुट कर देना। पहली बात तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, तो माइनस कॉमन निकालने के लिए cos इनवर्स का फंडा भी ये होता है, cos इनवर्स माइनस x को आप लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स x। पहली बात तो ये, तो माइनस बाहर निकाला, तो पाई माइनस cos इनवर्स ये लिखा, और -2 इसमें से माइनस होता है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, 1 x स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता, माइनस बाहर निकाला, tan इनवर्स में से सीधा माइनस बाहर निकाल सकते हो, और ये 2π/3। अब x को tan थीटा मानना, तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, थीटा क्या होगा -π/2 से π/2, 2 थीटा क्या होगा -π से π। अब इसके केस बनाना, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ सारी की सारी।
सारी की सारी डेफिनेशन आपको क्लास नोट्स में मिलेगी कि कैसे कैसे केसेस बनाते हैं, क्लास नोट्स में मिल जाएगा और शीट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन आपके पास ax² + 2bx + c - 1, फंक्शन की वैल्यू 1 पे, -1 पे, 2 पे, 4 गिवन है। इसकी हेल्प से ABC निकाले मैंने। तो जब ABC निकालोगे a भी 0 आता है, b भी 0 आता है और c कितना आता है 5। तो c 5 रखा, 5 - 1 4। तो f(x) क्या आ गया है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें से आपने माइनस बाहर निकाला तो साइन इनवर्स में से सीधा माइनस निकाल सकते हो। ये 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये cos 2 थीटा होता है। तो मैंने इसको पहले cos इनवर्स में लिखा, तो π/2 माइनस cos इनवर्स लिख सकते हो, -2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया -π/2 + cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस tan इनवर्स tan थीटा। इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, ये फिर वही बात, फिर आपको केस बनाने पड़ेंगे। अब ये आराम से देखना, स्टिल अगर डाउट आए आपको तो मेरे से पूछना। ये मैंने सॉल्यूशन सारे का सारा आपको लिख दिया है कि कॉस इनवर्स, ये आप देखना वहाँ पे जाके, कॉस इनवर्स cos 2 थीटा क्या क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। पहले 2 थीटा आएगा, फिर थीटा आएगा। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x से आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू। तो इसकी हेल्प से आप फाइंड करना सारी की सारी वैल्यूज़। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अगर तो 2 थीटा -π से 0 हुआ, ये इसका ग्राफ बना हुआ है cos इनवर्स cos 2 थीटा का, ये वैल्यूज़ आएंगी। 2 थीटा -π से π ये हुआ तो थीटा क्या हो जाएगा, -π/2 से 0। थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो x क्या हो गया, -∞ से 0। तो ये -2 थीटा आएगा, तो -π/2 -2 थीटा, और ये भी क्या आएगा सीधा, ये तो थीटा ही आने वाला है, tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा ही आएगा, तो -2 थीटा आ जाएगा ये भी। तो ये पहला तो आ जाएगा -π/2 -4 थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x। और दूसरे में अगर आपका थीटा 0 से π/2 है, यानी कि x क्या होगा 0 से इन्फानाइट, तो -2 थीटा + 2 थीटा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, -π/2। तो g(x) कितना आ गया, -π/2। अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे, f(10) f(-10), तो अगर आप f(10) की बात करोगे, f(10) भी क्या आएगा, f(x) है क्या, f(x) क्या है, 4 है। तो f(10) भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और f(-10) भी क्या होगा, 4 होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव के लिए इसका आंसर क्या आ रहा है, -π/2। तो -π/2 -π/2, तो आंसर आएगा -π का मॉडुलस, वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, 1 + sin 2x की जगह लिख सकते हो cos x + sin x का स्क्वायर, cos 2x लिख सकते हो cos square x - sin square x। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, इस सिंप्लीफाई करते जाना, cot इनवर्स ऑफ cot x बचेगा। इसका आप ग्राफ देखना जाके कि इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं, क्योंकि आपसे f(1 + f(2 + f(3 + f(4 + f(5) की वैल्यू ये गिवन है। ये मैंने ग्राफ भी बना दिया साथ साथ। f(1) 0 से π के बीच में आएगा तो 1 ही आंसर आएगा, f(2) 20 के बीच में आएगा, f(3) भी 3.14 से कम आएगा, f(4) यहाँ पे आएगा और f(5) भी यहाँ पे आएगा। तो इसकी हेल्प से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन भी अच्छा काफ़ी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, f(x) गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, g(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है। अच्छा, 2 तो बाहर निकाल सकते हो आप इसमें से। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 तक। तो इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो वो वैल्यूज़ क्या क्या ले सकता है, या तो -2 ले सकता है, या -1 ले सकता है, या 0 ले सकता है, या 1 ले सकता है। कैसे, अगर मान लो ये 1.57 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
अगर मान लो माइनस 0 पॉइंट समथिंग है उसका -1 आ जाएगा। मान लो 0.5 है, इसकी वैल्यू हो सकती है तो उसका 0 आ जाएगा। मान लो 1.3 है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। तो एक बार मैंने -2 रखा, एक बार मैंने -1 रखा, एक बार मैंने 0 रखा, क्योंकि g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, 2 में से जोड़ा, 2 में जोड़ा -2 तो 0 आ गया, 2 में से 1 गया 2 + 0 और 2 + 1 3 आ गया। अच्छा, आपसे बात की गई कि f ऑफ gx शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, हर x के लिए। तो कुछ x के लिए ये होगा, 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 लेकिन मुझे हर x के लिए चाहिए। तो इसका एंड इसका सबका इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ पे 0 रखोगे तो f ऑफ 0, f ऑफ x आपके पास क्या है ये लिखा हुआ, तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा a-2। तो यहाँ से कुछ आंसर आएगा, फिर यहाँ से कुछ आंसर आएगा, फिर यहाँ से कुछ आंसर आएगा और यहाँ से कुछ आंसर आएगा। जब सभी को सिंप्लीफाई करोगे, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन आपको बनानी आती है 2 से कम, -1 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा और 7/5 1.5 होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है उससे ज़्यादा। तो ये सारे का सारा रीजन कॉमन आएगा सब में, तो आंसर आ जाएगा 7/5 से लेके 2। और ये आंसर लिखा हुआ है K1 से लेके K2। तो यहाँ से आपके पास K1 की वैल्यू आ गई 7/5, K2 की वैल्यू आ गई 2। अब इसके बाद जो भी आपसे पूछा है वो आप बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका स्पेशल DPP 4, स्पेशल DPP 5, एक्सरसाइज 2 ऑफ ITF। इसके बाद एक्सरसाइज 3 बची है, वो मैं जब भी टाइम मिला वो हम डिस्कस कर लेंगे उसको, लेकिन उससे पहले आप इन सबको लिख लेना एक बार।